भारत एक ऐसा देश है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि हर गली, हर मंदिर, हर कहानी में छुपा होता है। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या जो इतिहास हमें बताया गया है वही पूरा सच है, या फिर यह सिर्फ एक हिस्सा है उस सच्चाई का जो समय के साथ बदलती रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे भारत का असली सच, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ घटनाओं की नहीं, बल्कि समझ, नजरिए और समय के साथ बदलती सच्चाई की है। पाठ एक, एक रहस्यमयी शुरुआत। बहुत समय पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता अब भी विकसित हो रही थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसने इतिहासकारों को आज तक हैरान कर रखा है। यह थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जहां शहरों की योजना इतनी सटीक थी कि आज के समय में भी उसे देखकर आश्चर्य होता है। यहाँ सड़कों का जाल व्यवस्थित था, जल निकासी की व्यवस्था अत्याधुनिक थी और लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। सरप्राइज्ड, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सभ्यता में हमें किसी एक शक्तिशाली राजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। न बड़े महल, न विशाल सिंहासन, न सत्ता का दिखावा। और फिर एक दिन यह सभ्यता धीरे धीरे गायब हो गई। न कोई बड़ा युद्ध, न कोई स्पष्ट कारण, बस एक रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हमने अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। पार्ट दो, साम्राज्य और शक्ति। समय के साथ भारत में कई साम्राज्य उभरे और उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। उनमें से एक था मौर्य साम्राज्य, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य के केंद्र में थे अशोक, एक ऐसे शासक जिनकी कहानी शक्ति और परिवर्तन दोनों को दर्शाती है। शुरुआत में वह एक विजेता थे, जिनका लक्ष्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। लेकिन एक भयानक युद्ध के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने हिंसा की जगह शांति को चुना और सत्ता की जगह नैतिकता को महत्व दिया। यह बदलाव सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि इतिहास सिर्फ युद्धों और जीत की कहानी नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर होने वाले परिवर्तन की कहानी भी होता है। पाठ तीन, कहानी और सच्चाई के बीच भारत का इतिहास सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं है, यह कहानियों से भी बना है। रामायण और महाभारत जैसी महान कथाएं सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये समाज के मूल्यों, सोच और जीवन के तरीके को दर्शाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। हर कहानी को शाब्दिक रूप से इतिहास मान लेना सही नहीं होता, और हर कहानी को कल्पना मान लेना भी सही नहीं होता। भारत की खासियत यही है कि यहाँ सच्चाई सिर्फ घटनाओं में नहीं, बल्कि उनके अर्थ में भी छुपी होती है। पाठ चार, इतिहास के बदलते रूप। इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ जब अलग अलग लोग, संस्कृतियां और शासक भारत में आए, तो उन्होंने अपने नजरिए से इस देश को देखा और लिखा। इसका परिणाम यह हुआ कि इतिहास के कई रूप बन गए। कुछ बातें ज्यादा सामने आईं, कुछ पीछे रह गईं और कुछ पूरी तरह से खो गईं। इसलिए जो इतिहास हम आज पढ़ते हैं वह पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह संपूर्ण भी नहीं है। पाठ पांच, असली सच क्या है। तो आखिर भारत का असली सच क्या है? यह किसी एक किताब में नहीं मिलता, न किसी एक कहानी में। यह कई परतों में बसा हुआ है। भारत का सच उसके विज्ञान में है, उसकी संस्कृति में है, उसकी विविधता में है और उन लाखों लोगों की कहानियों में है जिन्होंने इस देश को बनाया है। यह एक ऐसा सच है जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और हर नई खोज के साथ और गहरा होता जा रहा है। अगली बार जब कोई कहे कि उसे भारत का इतिहास पता है, तो उससे एक सवाल जरूर पूछना, क्या उसे सच में पूरा सच पता है या सिर्फ एक हिस्सा? क्योंकि भारत का सच छोटा नहीं है, यह बहुत विशाल है, बहुत गहरा है और अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का असली सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, तो कमेंट में जरूर लिखें, ट्रुथ ऑफ इंडिया।